ये इमेज आप लोगों को विजिबल है। मैंने आप लोगों को पहले भी वेटलैंड्स के बारे में बताया हुआ है कि वेटलैंड एक इम्पोर्टेंट प्लेस है किसके लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। अभी हाल ही में जो आप ये बेसिकली डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को 5 वेटलैंड्स विजिबल होंगे जिनको रिसेंटली 2024 के अंदर वेटलैंड साइट्स के रूप में एडिशन किया गया है। तो पहले 75 थे जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस 2022 के अंदर। अभी टोटल मिला के इसकी संख्या हो गई है 80। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन कौन से नए नए वेटलैंड्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो आप देखोगे मोस्टली जो वेटलैंड है वो साउथ इंडिया से हैं, आपका तमिलनाडु, ठीक है। 2 वेटलैंड्स बेसिकली आपको तमिलनाडु से देखने को मिलेंगे और 3 वेटलैंड आपको कर्नाटका से देखने को मिलेंगे। इनके नाम भी बेसिकली आप लोगों को पता होने चाहिए, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। तो पहला अगर अपन देखते हैं करावती बर्ड सेंचुरी, दैट इज फ्रॉम द तमिलनाडु। नाम से ही पता है बर्ड सेंचुरी है, वेटलैंड वाला पार्ट है। जैसे आप लोगों ने केवलादेव घाना पक्षी विहार का नाम सुना होगा, गुजरात में नल सरोवर का नाम सुना होगा, तो इट इज ऑल्सो अ बर्ड सेंचुरी। दूसरा बेसिकली आप देखोगे मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये बेसिकली आपका कर्नाटका से है। तीसरा बेसिकली सोला फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी फेमस है, दैट इज रिलेटेड टू नीलगिरी वाला पार्ट। तो लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, इसको भी वेटलैंड के अंदर डाला गया है। उसके अलावा अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, दैट इज आल्सो फेमस फॉर वैरायटी ऑफ बर्ड्स, ये भी कर्नाटका के अंदर है। और लास्ट से बेसिकली अग्नासिनी एस्चुरी, ये कर्नाटका से है। तो वेटलैंड के अंदर आप लोगों को पता है बर्ड सेंचुरी भी आ सकती है, कोई एस्चुरी भी आ सकती है, कोई मार्शेस भी आ सकता है, कोई पीटलैंड भी आ सकता है। आप लोगों को क्राइटेरिया पता होगा कि वाटर की गहराई 6 मीटर से ज्यादा जनरली यहाँ पर नहीं होती जब अपन देखते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखना, वेटलैंड के अंदर वैरायटी ऑफ बेसिकली स्पीसीज मिलेगी, फ्लोरा की भी मिलेगी, आसपास उससे रिलेटेड फोना भी मिलेगा। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए वेटलैंड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप लोग देखोगे जो ग्राउंड वाटर बढ़ाने में भी वेटलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इनके बारे में एक बार फटाफट से डिटेल में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में बन सकते हैं, ताकि आप इजीली आंसर कर सको। जनवरी 2024 के अंदर इन 5 साइट्स को अपन ने ऐड किया, जो साइट्स मैंने आपको डिस्कस की। इतना सा ध्यान रखना, मैक्सिमम साइट्स कर्नाटका से हैं, 3 साइट कर्नाटका से हैं, 2 साइट्स आपकी तमिलनाडु से हैं। तो ध्यान रखना कर्नाटका और तमिलनाडु के अलावा कोई भी ऑप्शन हो तो उसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये नए एडिशन यहीं से बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बेसिकली आप लोगों को वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में पता है तो 2024 की थीम भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने थीम लिखी है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 की जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, आलोक जी, नरेंद्र जी, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 की थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो थीम याद रखना, कई बार एक स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा। अब वेटलैंड का अगर आप बेसिकली प्रीवियस पार्ट देखना चाहो तो आप लोगों ने रामसर कन्वेंशन का नाम सुना होगा। रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर जहां पे एक कन्वेंशन हुआ था 1971 के अंदर, जहां से वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत हुई थी। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मेंशन भी किया गया है, ईरान के अंदर ये सिटी है जहां से बेसिकली रामसर कन्वेंशन साइन किया गया, और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। टोटल साइट्स मैंने आपको बताया 80 साइट्स अभी हो चुकी है। 2014 में मात्र 26 साइट्स थी, अभी बढ़ के टोटल 80 साइट इंडिया के अंदर हो चुकी है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अंदर थीम मैंने बता दी। एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों का आ सकता है, वेटलैंड के बारे में एक स्टेटमेंट ये भी आ जाता है कि वेटलैंड की क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशन में मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है, फ्लड प्रोटेक्शन में भी वेटलैंड हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लीन वाटर को क्लीन करने में इनको वाटर प्यूरिफायर भी बोला जाता है, वहां पर भी ये हेल्प करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज भी ये क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली इनको एनवायरमेंटल इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड भी माना जाता है। तो वेटलैंड का अगर एक स्टेटमेंट आ जाए तो बहुत सारे फंक्शन है, वाटर प्यूरिफायर, फ्लड प्रोटेक्शन, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपके बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो स्टेटमेंट भी आप इजीली यहाँ पर सही कर सकते हो, इतना सा ध्यान रखना है। फिर बाकी जितने भी बेसिकली हमारे प्लेसेस हैं उनके बारे में छोटा मैंने आपको लिख कर दिया है। जैसे आप देखोगे पहला वाला जो मैंने बात की थी अंका समुद्रा बर्ड सेंचुरी, एक्चुअली बेसिकली ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अपन ने डिस्कस किया, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल टैंक था। आर्टिफिशियल टैंक का मतलब एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था, सेंचुरीज ओल्ड ये तालाब था। यहाँ पे वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फौना की स्पीसीज मिलती है, इसलिए बेसिकली इसको क्या डिक्लेयर किया गया, वेटलैंड डिक्लेयर किया गया। इसीलिए मैंने बोला ये आर्टिफिशियल नहीं, ये आप देखोगे ऐसा नहीं था कि ओरिजिनली बना है,
ये ह्यूमन मेड था, एक इरिगेशन टैंक बनाया गया था। और इरिगेशन टैंक ऐसा नहीं घर के अंदर, बहुत बड़ा था इसका एरिया, आप देखोगे लगभग 98.76 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। लगभग 244 एकड़ का ये पूरा का पूरा बड़ा पोंड बनाया गया था। एक विलेज है अंका समुद्रा विलेज के यहाँ पर बनाया गया था। और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे वेराइटी ऑफ फ्लोरा फोना देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लगभग 210 स्पेसीज तो प्लांट की मिलती है, 8 स्पेसीज मैमल्स की मिलती है, 25 स्पेसीज रेप्टाइल्स की मिलती है। ध्यान में नहीं रखना है सारी, बट यहाँ पे इतना बड़ा इकोसिस्टम है, यहाँ पर इतनी सारी फिशेज मिलेगी, इतने सारे फ्रॉग स्पेसीज, इतने सारे बेसिकली बटरफ्लाइज के स्पेसीज। दैट्स व्हाई बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसके लिए, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए। तो जस्ट ये ध्यान रखना है, ये पहले क्या था, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया गया था बहुत बड़ी जगह पे, जैसे गांव में बड़े बड़े तालाब होते हैं ना, तो वहां पे ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट स्पेसीज, ये जो आपके हैं ब्लैक हेडेड इबिस, इसकी इंपॉर्टेंट स्पेसीज भी बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। इस पे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा, वो आप लोग देख सकते हो। पहले बेसिकली सारे एरियाज के बारे में देख लो। दूसरा एरिया जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, दूसरा एरिया है ये जो एस्चुरी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ये भी बेसिकली एक तरह का क्या है, रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बनी हुई है। अरेबियन सी के पास एक रिवर है अग्नासिनी रिवर, वहां पे बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी। जहां पर एस्चुरी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने डेल्टा और एस्चुरी के बारे में सुना होगा। डेल्टास तो क्या होता है, जहां पे बेसिकली रिवर आके डिपोजिशन करती है, और एस्चुरीज में क्या होता है, जहां पे रिवर डायरेक्टली समुद्र के अंदर गिर जाती है विदाउट एनी डिपोजिशन। जहां पे डेल्टा बनते हैं वहां पे तो बीचेस बन जाते हैं, लेकिन अगर आप देखते हो जैसे नर्मदा रिवर के बारे में सुना होगा आपने, ताप्ती रिवर के बारे में सुना होगा, ये सब रिवर क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है, ना केवल डेल्टा बनाती है। तो ध्यान रखना, इसके बारे में जस्ट ध्यान रख लेना। इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया कि किस रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आप इजीली आंसर कर सको। उसके बाद इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप की स्पेसीज है, ये आप लोगों को याद नहीं रखना। यहाँ पे एक फेमस राइस मिलता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे फिश फार्मिंग भी होती है। ध्यान रखो, ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग इन द एस्चुराइन राइस फील्ड। इन राइस फील्ड्स को वहां पे क्या बोला जाता है, गजनी राइस के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट आ जाए कि यहाँ पे ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग भी होती है, यहाँ का लोकली राइस काफी फेमस है जिसको गजनी राइस फील्ड बोला जाता है, तो हाँ दैट इज रिलेटेड टू दिस वेटलैंड। बस ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐड किया गया, ज्यादा यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। बाकी स्पेसीज है, स्पेसीज को आप बेसिकली, उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड एरिया हमने डिस्कस किया था दैट इज द मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, ठीक है, जैसे अपने आगे डिस्कस किया था। ये भी बेसिकली ह्यूमन के द्वारा बनाया गया वेटलैंड है, लगभग 50 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। इसको क्यों बनाया गया था, ताकि रेन वाटर को स्टोर किया जा सके इरिगेशन पर्पजेस की वजह से। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर काफी सारे लगभग 166 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें से 130 तो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। आप सोचो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये बनाया गया काइंड ऑफ टैंक था, एक तरह से तालाब था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बेसिकली इतनी सारी बर्ड की स्पेसीज, इतने सारे माइग्रेटरी स्पेसीज हो गए, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया, जो मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है। तो इसके बारे में इतना सा आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे स्पेसीज भी दी है कि कौन कौन सी स्पेसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखा था ब्लैक हेडेड इबिस वहां पर भी था, और यहाँ पर भी है। बहुत सारी पक्षियों की वैरायटी मिलती है, पेंटेड स्टॉक वहां पर भी था और यहाँ पर भी है। लगभग बेसिकली हर साल 8000 से ज्यादा बर्ड्स यहाँ पर विजिट करने आते हैं, केवल और केवल विंटर सीजन के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया प्लेस कितना बड़ा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का पार्ट बन सकता है। दैट्स व्हाई बेसिकली इसको इंक्लूड किया गया एज ए वेटलैंड। बस ध्यान रखना है थोड़ा सा, बाकी इसके बारे में है, ठीक है। एक और चीज बेसिकली जो नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका, लास्ट वन बेसिकली, दैट इज द करावती बर्ड सेंचुरी। ये बेसिकली लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड माना जाता है तमिलनाडु का। और यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और ये एक फंक्शन भी है वेटलैंड का। वेटलैंड में पानी भरा रहता है, वो धीरे धीरे बेसिकली कहां पर जाता है, जमीन के अंदर, और उससे ग्राउंड वाटर लेवल काफी अच्छे रिक्रिएट होते हैं। तो ग्राउंड वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाटर है फ्रॉम द वेटलैंड इज यूटिलाइज्ड बाय द विलेजर्स आल्सो फॉर कल्टीवेटिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स सच एज पैडी भी यहाँ पे अच्छा खासा होता है, सुगर केन अच्छा खासा होता है, कॉटन, कॉर्न एंड स्प्लिट रेड, ये सब कुछ बेसिकली इस वेटलैंड के जो आजू बाजू एरिया है वहां पर काफी ज्यादा एग्रीकल्चर खेती आप लोगों को देखने को मिलती है। जस्ट याद रखना है, बाकी यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो कम से कम चारों वेटलैंड्स के बारे में ध्यान रखोगे। इतना ध्यान रखना कि दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द आपके
3 आपके कर्नाटका से हैं और 2 आपके तमिलनाडु से हैं। टोटल 5 ऐड हुए हैं, 75 पहले थे, अभी 80 हो गए हैं। दैट इज रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर, और इस साल की थीम याद रख लेना, 2024 की थीम क्या है, कौन कौन से वेटलैंड ऐड हुए हैं और क्यों क्यों बेसिकली फेमस है। इतना ध्यान रहेगा सब लोगों को। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? बाकी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आता है तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें, क्योंकि आप लोग देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, और एक साइड में बेसिकली आपको वेटलैंड का नाम दे दिया जाएगा, और दूसरे साइड में दे दिया जाएगा कि कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, या ये भी दिया जा सकता है कौन सा वेटलैंड किसके लिए फेमस है। जैसे गजनी राइस के बारे में मैं बात कर रहा था, आप लोगों को बोल रहा था कि ये आर्टिफिशियल है या बेसिकली नेचुरल बनाए गए हैं। तो मैक्सिमम बेसिकली आप देखोगे आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स है, जो धीरे धीरे बेसिकली जहां पे इतने नंबर ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, क्या उनकी एप्लीकेशन है, तो इजीली आंसर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है।